स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में आते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपको यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और पुलिस भर्ती परीक्षाओं में काफ़ी काम आएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के जीके में। दोस्तों, पहला है उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो 650 किलोमीटर की लंबाई है और 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है। संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। संपूर्ण भारत का जो है 7.33% भारत का क्षेत्रफल है, जो कि 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। टोटल 9 राज्य हैं, जिसमें 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों, ये भी जानते हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली एक प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश को टच करती हैं। तो टोटल 9 हैं, जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के उत्तर में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रेणी है उत्तर प्रदेश के उत्तर साइड में। और दक्षिण साइड में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है, विंध्य पर्वत श्रेणी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है। गोंडवाना लैंड बोलते हैं इसको, जो कि प्राचीनतम भूखंड पे है उत्तर प्रदेश, जिसके बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। प्रसिद्ध विंडम जल प्रपात मिर्जापुर में स्थित है। चंबल, बेतवा और केन नदी किस नदी और किस छोर से मिलती हैं। चंबल, बेतवा और केन यमुना नदी में मिलती हैं और ये दाहिने छोर से मिलती है। बीहड़ों का निर्माण किस नदियों के किनारे पे हुआ है। तो बीहड़ों का निर्माण चंबल और यमुना नदी के किनारे पे हुआ है। उसके बाद है भारत में मृदा अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। क्षरण से प्रभावित सबसे ज्यादा जो है चंबल घाटी का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु है उत्तर प्रदेश की। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग में अधिक तापमान होने का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, कारण यह है कि ये कर्क रेखा का नजदीक हो जाना ही जो है मेन कारण है, जिससे तापमान जो है बढ़ जाता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म काल में प्रदेश में बहने वाली शुष्क पछुआ पवनों को क्या कहते हैं। सभी को पता है, लू कहते हैं। प्रदेश में हमें शीतकाल और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है। प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है। ये चक्रवाती होती है और संवहनी होती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों का निर्माण किससे हुआ है। दक्षिण में आपको पता है विंध्य पर्वत श्रेणी है और विंध्य क्रम की शैलों से दक्षिण के पठारों का निर्माण हुआ है, जो कि दक्षिण में ही पठार भी स्थित हैं विंध्य पर्वत श्रेणी के पास में। गंगा यमुना का मैदान में नवीन कांप निक्षेपों को क्या कहते हैं। नवीन कांप निक्षेप जो होते हैं उनको खादर बोलते हैं और प्राचीन कांप निक्षेप जो होते हैं उन्हें बांगर कहते हैं। दोस्तों, याद रख लीजिएगा, इसको बहुत बार पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। तराई क्षेत्र का वह उत्तरी भाग जहां कंकड़ पत्थर और मोटी बालू के निक्षेप मिलते हैं वो भंवर क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र की भूमि कैसी होती है। ये समतल होती है, नरम होती है और दलदली होती है। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदानी क्षेत्र किन 2 नदियों के मध्य अवस्थित है। मध्य नहीं है, मध्य में अवस्थित है। तो ये यमुना और गंडक के बीच में जो है मैदानी क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश का
स्थित है वहां पर, यमुना और गंडक के बीच में। उत्तर प्रदेश कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमाएं बनाता है? कौन सा जनपद है उत्तर प्रदेश का? तो यह है सहारनपुर जनपद, जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड तीनों की सीमाओं को टच करता है। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करने वाले पश्चिम क्षेत्र में यमुना नदी है, जो कि सीमा को निर्धारित करती है पश्चिम में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, तराई क्षेत्र में। सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? सोनभद्र जिला जो है सबसे नीचे है जिला, और इसको झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जो कि गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से बनारस है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला पॉपुलेशन के हिसाब से श्रावस्ती है। सबसे बड़ा जिला पॉपुलेशन के हिसाब से इलाहाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मीन्स जो एरिया कवर करता है भारत, उसमें उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है, क्या नंबर है उसका सीरियल से? तो चतुर्थ नंबर आता है, 4th नंबर पे भारत आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र जिला कौन सा है? वन वाला जिला जहां पे सबसे अधिक वन है वो है सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे पश्चिम में है। इसी तरह से सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ये वही सोनभद्र है जिसको 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल कितने जलवायु क्षेत्र हैं? तो जलवायु क्षेत्र 9 हैं टोटल। उत्तर प्रदेश की कुल मृदा समूह 8 हैं। उत्तर प्रदेश कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत जो है कृषि पे निर्भर है? तो 53.3% लोग जो है कृषि पे निर्भर हैं। कार्यशील जनसंख्या जो है 53.3% कृषि पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश की कुल जोतों का औसत आकार 0.75% है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? पूर्वी मैदान के तराई क्षेत्र में। कुल फसल क्षेत्र में देश का स्थान कौन सा है? प्रथम है। मीन्स उत्तर प्रदेश में जो फसल क्षेत्र है जहां पे फसलें बोई जाती हैं उसमें देश में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। कुल ये कुछ गलत लिख के आया है यहाँ पे। ये क्वेश्चन को मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर दूंगा, ये क्या है, यहाँ पे कुछ गलत लिख गया है। आलू, गेहूं, आम, आंवला, गन्ना के उत्पादन में देश में जो है स्थान उत्तर प्रदेश का प्रथम है। और ये इससे पहले वाला क्वेश्चन है कुल खाद्यान्न उत्पादन देश में क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है खाद्यान्न उत्पादन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फसल क्षेत्र है तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न भी उत्तर प्रदेश में ही उत्पन्न होता है, तो इसलिए प्रथम स्थान है। और आलू, गेहूं, आम, आंवला, गन्ना, इन सभी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश का, और इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में टोटल जिले जो हैं 75 हैं, 75 जिले हैं। तहसीलों की संख्या 341 है उत्तर प्रदेश में।
नगर निगम 17 हैं उत्तर प्रदेश में, नगर निकाय 199 हैं, जिला पंचायतें 175 हैं, ब्लॉकों की संख्या 851 ब्लॉक हैं, जनगणना नगरों की संख्या 115 है, जनगणना में वैधानिक नगरों की संख्या 648 है, और सबसे बड़े मंडल जो हैं लखनऊ, मेरठ और कानपुर हैं, जिनमें कि 6 जिले हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। सबसे बड़े मंडल लखनऊ, मेरठ, कानपुर हैं, जिसमें कि 6 जिले हैं। सबसे छोटे मंडल सहारनपुर, मिर्जापुर, आजमगढ़, झांसी, बस्ती, इनमें 3 जिले हैं। मतदाताओं के हिसाब से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है गाजियाबाद है, और मतदाताओं के हिसाब से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत है। पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे, प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, और ये देश और राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी हैं। याद रखिएगा, देश और राज्य की पहली, मतलब किसी भी राज्य की देश में पहली राज्यपाल जो हैं सरोजिनी नायडू जी। देश और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। वर्तमान राज्यपाल राम नाईक जी हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कार्यकाल के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी 32वें मुख्यमंत्री हैं, और व्यक्ति के हिसाब से 21वें हैं, क्योंकि बीच बीच में ना कुछ मुख्यमंत्री 2 बार 3 बार बने हुए हैं, तो इसलिए व्यक्ति के हिसाब से तो 21वें हैं और कार्यकाल के हिसाब से 32वें हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला सुश्री मायावती हैं, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी। अब देखिए 4 बार ये बनी, तो व्यक्ति के हिसाब से तो कम नंबर आएगा। मुलायम सिंह यादव जी कई बार बने हैं, तो इसलिए व्यक्ति के हिसाब से 21वें और कार्यकाल के हिसाब से 32वें हैं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। सर्वाधिक बार राज्यपाल बनने वाले BL जोशी और मोहम्मद शफी कुरैशी हैं, जो 2 बार बने। विधान परिषद सभापति श्री चंद्रपाल जी हैं। विधान सभा के वर्तमान सभापति श्री रमेश यादव। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण जी हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे नया नगर निगम, अभी हाल ही में शाहजहांपुर को नगर निगम बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे नया नगर निगम बना है शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे लेटेस्ट जो जिला बनाया गया था हापुड़ बनाया गया था, जो गाजियाबाद से डिवाइड करके बना है। उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, तो 2 लोग हैं, एक तो श्री चौधरी चरण सिंह जी और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। ये दोनों लोग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हैं, जो आगे जाके प्रधानमंत्री भी बने। दोस्तों, आपके लिए इन सारे जो फैक्ट्स हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर हल करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका वीडियो, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे भी अभी बहुत सारे फैक्ट्स रह गए हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूँगा। अभी जो मैं आगे आने वाले वीडियोस में कवर करूँगा, एक तो नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की, खनिज हैं, वन हैं, वन्य जीव, उद्योग, जनगणना, प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख बुक्स, किताबें, संग्रहालय क्या है, पार्क, विशेष स्थल, कला, उत्सव, मेले, पर्व, जनजातियाँ। ये आगे टोटल 7 वीडियो होंगे, और ये मैं 6 या 7 दिन के अंदर कवर कर दूंगा, क्योंकि आने वाले आगे भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, उसके बाद वीडियो एग्ज़ाम भी है, और हो सकता है कि आगे अभी लेखपाल वगैरह के भी एग्ज़ाम हो। तो ये 6-7 दिन के अंदर मैं सारा यूपी का जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, ये सारी कवर कर दूंगा। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर दें, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।